हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश विद्यार्थी पाठशाला 1.2 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम किरण प्रकाशन का जो प्रीवियस ईयर कलेक्शन है उसका सेशन नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 बनेगा। इसमें यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। आइए 5 नंबर तक क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में हम बना दिए हैं। पार्ट 2 में हमारी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 6 से हो रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए जो है एक बंदा है जो क्या करता है, किसी काम का 1/6 भाग करने में 5 दिन लगाता है। तो यहां से कैलकुलेशन निकल के आ रहा है कि वो तब एक काम करने में 30 दिन लगा देगा। यानी फाइनल हम देख रहे हैं कि एक किसी काम को करने में, एक काम को करने में 30 दिन का समय ले रहा है। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि अगर उसी काम को बी को बुलाया जाता है तो ऊ क्या करता है कि 2/5 भाग करने में 8 दिन का समय लगा देता है। तो यदि 2/5 भाग करने में 8 दिन लगाता है तो इससे ऊपर से ऊपर कट जाता 4 दिन, माने एक काम को करने में उसे 20 दिन का समय लगेगा। यानी इसका भी बन के आ गया कि यदि बी को वही काम कराया जाए तो 20 दिन में खत्म कर देगा। अब पता क्वेश्चन पूछ लिया है कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने पहला तरीका बताया था कि अगर ए x दिन और दूसरा बी जो है y दिन में खत्म करे तो उस काम को खत्म करने में xy/x प्लस y से इस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। यहां पर हम उसी फॉर्मूला को यदि लगाते हैं तो दोनों को गुना कर देंगे, अब बटा में दोनों को जोड़ लेंगे और यहां से ही कट जाएगा और आ जाएगा आंसर 12 दिन। अच्छा, हमको यदि पसंद नहीं है कि हमको ये तरीका याद नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम तरीका नंबर 2 की बात करते हैं। इस दोनों का हम एलसीएम ले करके और टोटल काम मान लेते हैं। अब 30 से जब इसको भाग देंगे तो ए की इफिशियंसी निकल के चली आएगी। आज जब बी वाले के 20 से भाग देंगे तो इसका इफिशियंसी 3 की निकल के चली आएगी। अब टोटल काम है 60 गो और दोनों मिल के करेगा, माने 3 2 5, एक दिन में 5 काम निकालेगा तो रिजल्ट के रूप में 12 दिन आंसर हो जाएगा। और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सात है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में निपटा लेता है, बी उसी काम को 40 दिन में निपटा लेता है। अब देखिए, इतना क्वेश्चन बोलते ही हमारे दिमाग में एक एक बातें आता है कि सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते कि धड़ से एक बार क्या निकालते हैं, इस सब का इफिशियंसी निकाल लेते हैं। अब ए का इफिशियंसी 2 का और बी का 3 का इफिशियंसी आया, बोला है 1 का इफिशियंसी आया, सॉरी। अब बोला है कि ए और बी दोनों साथ काम शुरू करता है और 5 दिन तक करता है। तो सबसे पहले ए की इफिशियंसी 2 की और बी की इफिशियंसी 1 की, यानी कि 3 की इफिशियंसी लेकर 5 दिन तक काम चलता रहा और 15 काम निपटा दिया। 40 को काम था, अब 15 को काम निपटाया है। जब हम 15 देखने जा रहे हैं तो आंसर में 15 नहीं है, क्यों? अच्छा, इसको घटा देते तो 15 घटा लेंगे तो 25 को काम भी नहीं है। अब हो गया गड़बड़, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछ लिया है कि कितना काम शेष रह गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना भाग ये लोग किया है। तो कल हम लोग एक सेशन में पढ़े थे कि अगर हमारे पास 100 गो आम है, उसमें से 50 गो खा गए तो कितना भाग खा गए। तो इसके लिए बोले थे कि आप सीधे कहिएगा कि 1/2 भाग खा गए, माने आधा भाग खा गए। तो यहां से हम ये आधा कैसे प्राप्त किए, जो खाए वो ऊपर रहेगा और बट्टा में जो टोटल था वो नीचा रहेगा। 50 से 2 बार में कट गया और यहां से 1/2 आ गया। तो वही चीज हम यहां भी करते हैं कि ये लोग काम किया है 15 गो और टोटल काम है
40 गो। तो आप पहले पता करिए कि ई लोग किया कितना। तो 5 से ही 3 बार में, 5 से ही 8 बार में कट गया, मतलब ई लोग काम जो है 3/8 कर दिया है। तो बच कितना गया, इसमें से घटा देते हैं, 8 में से घटा देते हैं, 8 में से 3 काम ये लोग कर दिया है, तो 5 काम बच गया है। के में से बचा है जी, 8 में से। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। हम अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। आप लोग देखिए इस 8 नंबर क्वेश्चन को, हम सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोला है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ये M1D1H1 बटा M2D2H2 का मामला है। यहां से देखा जाए, अनु ने बोली है 8 घंटा प्रतिदिन काम की है। देखा जाए 8 घंटा प्रतिदिन काम की है तो 18 प्रति 18 दिन में लगा है। 8 घंटा काम की है, 18 दिन लगा है। बोल रही है कि 12 दिन में अगर खत्म करना है तब प्रतिदिन कितने घंटा काम करना होगा। यही क्वेश्चन बोला है कि यदि 12 दिनों में इसे कंप्लीट करना है तो उसको प्रति घंटे कितना काम करना होगा। इसे काट देंगे, आंसर आ जाएगा 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में। अब ये कट जाएगा 4 बार में और आंसर आ जाएगा 12। और ये रहा अपना आंसर, 12 घंटा काम करना पड़े। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन बोला है कि यदि बी और सी को काम करने के लिए आप बुलाते हैं तो 12 दिन का समय लेगा, और सी प्लस ए को यदि आप काम के लिए बुलाते हैं तो 8 दिन में निपटा देगा। यदि तीनों के तीनों काम पर बुलाया जाए तो केवल 6 दिन लगेंगे। हमने इस प्रकार का मामला देखते ही सिखाया है कि भाई साहब पहले आप एलसीएम निकाल के बैठ जाइए। अब क्वेश्चन पढ़िए। बोला है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ए प्लस बी कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, यही बात पूछ लिया है। तो देखा जाए, जब टोटल काम पता चल गया तो हमारा पहला काम यह है कि यहां से हम इफिशियंसी को पता करें। तो B प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी 2 की, जब इससे भाग देंगे तो C प्लस ए की इफिशियंसी कितना निकल के चला आएगी, 3 की। जब इससे भाग देंगे तो इसका कंबाइंड इफिशियंसी ए बी सी तीनों का 4 का निकलेगा। यहां से एक चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि A प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड इफिशियंसी जो निकली है वो 4 का निकला है। हमको यहां से अगर ए का चाहिए, ए और बी का पता चल जाता तब तो हमारा काम बन जाता, लेकिन हम ए का निकाले कैसे। तो ए की इफिशियंसी निकालने के लिए हम बी प्लस सी की इफिशियंसी घटाएंगे। बी प्लस सी की इफिशियंसी 2 की है, तो जब 2 की इफिशियंसी है बी प्लस सी की और टोटल 4 है, तो जब माइनस हो जाएगा तो ए की इफिशियंसी 2 की निकल जाएगी। अब यहां से हमको फिर से बी की इफिशियंसी चाहिए। अब यहां से बी की इफिशियंसी निकालने के लिए ए और सी को घटा दे क्या, तो ए और सी को जब हम घटाने जाएंगे तो ये 3 है, टोटल 4 है, और जब 3 घटाइए देंगे तो बी की इफिशियंसी कितना की निकल जाएगी, 1 की। अब यहां से बोला है क्वेश्चन कि टोटल काम कितना है, 24। अगर टोटल काम को ई 2 जना से कराया जाए तो कितना दिन लगेगा। टोटल काम को ये 2 जन से कराया जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो ये 2 की इफिशियंसी रखता है, ये 1 की इफिशियंसी रखता है। मतलब ये हुआ कि ए जो है 1 दिन में 2 को काम करता है और बी 1 दिन में 1 को काम करता है। दोनों यदि मिल जाए तो 1 दिन में 3 को काम निपटाएगा, और टोटल 24 को कम में है तो कै दिन में खत्म कर देगा जी, 8 डेज में खत्म कर देगा। और ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी एक काम को अकेले 10 दिन 12 दिन 15 दिन, देखा जाए
ए जो है काम को 10 दिन में, बी जो है 12 दिन में और सी जो है 15 दिन में निकाल लेते हैं। देखते चलिएगा इन लोगों का मामला ऐसा है कि 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में काम करते हैं। अच्छा, हमने अभी अभी सिखाया या फिर वापस कई दिनों से रिपीट कर रहा हूं, ऐसी मामला देखते पहले क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल के बैठ जाएं। तो एलसीएम हम कहते हैं कि 60 ले लिया जाए। जब एलसीएम ले ही लिए, टोटल काम पता चल गया, तो धड़ल्ले से हम क्या करते हैं, इस सबका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। सबका इफिशियंसी निकाल के बैठ गए। ठीक बात। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, जैसी मांग करेगा सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया है कि 6, 5 और 4। ए ने 6 की इफिशियंसी रखता है, मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। जब तीनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में 6, 5, 11, 4, 15 काम होगा और टोटल काम का वो है 60 गो। और जब एक दिन में 15 को खींचेगा तो कई दिन में उड़ा देगा काम को जी, केवल और केवल 4 दिन में ही काम को समाप्त करेगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और आज हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।